हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा वर्षा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिखा रही हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे मेरे पास बेल वृक्ष के पौधे आए हैं। तो मैं एक बेल वृक्ष का पौधा तो मैं लगाई थी, लेकिन मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। तो मैं किसी किसी को बोली हुई थी कि मुझे बेल वृक्ष का पौधा चाहिए, तो वो मुझे मिला है बेल वृक्ष का पौधा लगाने के लिए। तो मैं तो एक लेकर लगा ली हुई हूँ, लेकिन अब आ गए हैं बेल वृक्ष, तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको भी रोप दूँ। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बेल वृक्ष, अगर आप अपने जीवन में एक बेल वृक्ष लगाते हैं तो एक मंदिर बनाने जितने पुण्य की प्राप्ति होती है। तो सोचिएगा इसकी एक मंदिर बनाना कितना ही मुश्किल का काम है, जो कि एक छोटे से पौधे लगाने से और उसकी सेवा करने से हमें उतने पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग भी एक बेल वृक्ष ज़रूर से लगाएं। अभी के मौसम में बहुत से छोटे छोटे बेल वृक्ष मिल जाते हैं, जो कि बेल गिरता है नीचे ज़मीन पे, तो उसके बीज जो गिरते हैं तो उससे बहुत से छोटे छोटे बेल वृक्ष के पास पौधे हो जाते हैं। तो आप उसमें से एक पौधा लाकर अपने घर में लगाएं और उसकी सेवा करें, दीपदान करें। बड़े पौधे के पास तो प्रतिदिन जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन छोटे पौधे के पास हम लोग प्रतिदिन कर सकते हैं। जब कुछ कुछ ज़्यादा मेन हो तो आप जैसे सावन के महीने में आप बड़े बेल वृक्ष के पास भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैं अभी उसको पानी में इसी प्रकार से रख दी थी। तो अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मैं एक नया टब मंगवाई हूँ और इसको मैं पेंदी से फोड़ दी हूँ, ताकि इसमें से जो भी पानी है सो निकल जाएगा। एक्स्ट्रा पानी जितना पौधे को ज़रूरत होगा उतना ही पानी इसमें रहेगा, और बाकी सारे एक्स्ट्रा पानी इसमें से निकल जाएंगे। तो ये नया टब है, तो इसी में मैं बेल वृक्ष का पौधा रोपूंगी। क्योंकि पौधा लगाने में ये चौड़े मुंह का रहेगा, तो इसमें कभी भी शिवलिंग भी आप अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। छोटे मुंह के डब्बे में लगाने से क्या होता है कि उसमें शिवलिंग बनाना या फिर पूजा करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये चौड़ा सा बहुत बड़ा सा टब है, तो मैं इसी में पौधा लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से धो ली हूँ, और धोकर तो अभी मैं इसमें मिट्टी डाल रही हूँ। तो इसमें पूरे अच्छे से मिट्टी भरूँगी। अभी थोड़ा सा मिट्टी कम है, तो अभी मैं इसको फ़िलहाल लगा दे रही हूँ। फिर जैसे ही मिट्टी आएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा और मिट्टी डालकर और फिर मैं लगा। अभी ये पौधा बहुत ही छोटा है, तो 3 पौधे मुझे मिले हैं। तो एक पौधा मैं शिव मंदिर में सावन के महीने में लगवा दूँगी। इसमें से एक मैं अलग डब्बे में लगाऊँगी और 2 पौधे को मैं इसी टब में लगाऊँगी, क्योंकि ये टब काफ़ी बड़ा है। तो इसी में मैं 2 पौधा लगाऊंगी। तो ये मैं अपने घर पे रखूंगी और एक मैं डब्बे में लगाऊंगी, जो कि मैं सावन के महीने में शिव मंदिर में उस पौधे को दान करूंगी। तो अभी मैं फ़िलहाल उसको लगा रही हूँ, जब वो लग जाएगा तब मैं उसको शिव मंदिर में लगाऊंगी, ताकि सावन के महीने में जो भी लोग चाहें तो शिव मंदिर में वहाँ पे वो लोग पूजा कर सकें, या फिर जल चढ़ा सकें, या फिर दीपदान कर सकें। तो इसी के लिए तो उस पौधे को मैं सावन के महीने में मंदिर में दान कर दूंगी। तो अभी मुझे ये पौधा मिला है, तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं इस मिट्टी को अच्छे से पानी डाल के गीला कर ली हुई हूँ, और गीला करने के बाद तो अभी मैं इसमें पौधे को लगाऊंगी। तो 2 पौधा मैं ये टब में लगाऊंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टब है, और एक पौधे को डब्बे में लगाऊंगी। बेल वृक्ष हमें ज़रूर से लगाना चाहिए, अपने घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए। और अगर छोटा पौधा हो तो आप अपने घर में लगा सकते हो। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसमें पूरा जड़ निकला हुआ है। तो इसको मैं अभी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे गड्ढा करके और इसको लगा दूँगी। और गाइस, अभी इसमें मिट्टी कम है, तो मिट्टी फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऊपर से और एक्स्ट्रा मिट्टी डालूँगी। अभी मेरे पास जितना मिट्टी था तो उसी में मैं अभी इसको लगा रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसको लगा दी हूँ। एक पौधा मैं और लगाऊंगी इसमें, और एक पौधे को मैं डब्बे में लगाऊंगी। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा बेल वृक्ष है। तो गाइस, हम सभी को अपने जीवन में एक बेल वृक्ष ज़रूर से लगाना चाहिए, और घर के प्रत्येक मेंबर चाहे तो एक एक पौधा ज़रूर लगाए। पेड़ पौधे तो वैसे भी हमें लगाने चाहिए, लेकिन अगर उसमें भी अगर हम लोग बेल का वृक्ष या फिर पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, ये सारी वृक्ष लगाते हैं, तो जिनके पास जगह हो, ज़मीन हो, तो वो मट्टी में लगाएं, और नहीं हो तो वो छोटे से गमले में लगाएं और इनका पूजा सेवा करें। और जब ये पौधे बड़े हो जाएं तो
तो इनको आप कहीं पर भी जहाँ पे भी ज़मीन हो खाली तो आप वहाँ पे इस पेड़ को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक और छोटा सा पौधा था, इसमें पूरा जड़ लगा हुआ है। तो इस तरह का मुझे ये 3 पौधे मिले थे, तो ये तीनों पौधे को मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं इस पौधे को डब्बे में लगा रही हूँ क्योंकि इस डब्बे में हैंडल है, तो मट्टी भर जाने के बाद ये काफ़ी भारी हो जाता है, तो गमले से मंदिर तक ले जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसी के कारण मैं इसको डब्बे में लगा रही हूँ ताकि ये हैंडल से पकड़कर इजीली मंदिर में चला जाएगा ये पौधा। तो इसी के कारण मैं इसको इसमें लगा रही हूँ, और ये डब्बा भी काफ़ी मजबूत है तो बहुत दिनों तक चलेगा। तो इसी के कारण मैं इसको, तो अभी इसमें मिट्टी कम है तो अभी मैं इसमें मिट्टी मंगवा कर फिर से इसको भरूंगी, और भरने के बाद मैं इसमें पूजन करूंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं तीनों पौधे को लगा दी हूँ। अभी ये छोटे छोटे हैं, एक दिन ये बड़े हो जाएंगे। तो आप लोग भी गाइस बेल वृक्ष का पौधा अपने घर में ज़रूर से लगाएं, और सावन के महीने में यहीं पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो आप बेल वृक्ष में सुबह शाम दीप दान कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं। इस पर गाइस मैं एक पूरा डिटेल में वीडियो बनाई हुई हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैं ये वीडियो डाली हूँ कि बेल वृक्ष में हमें किस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना चाहिए, या फिर बेल वृक्ष का पूजन करना चाहिए, या फिर बेल वृक्ष के नीचे जो कंकड़ होता है तो उसी को हमें शंकर मानकर किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो वो सारी वीडियो मैं डाली हुई हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं पूजा। और इस सावन आप लोग उसी प्रकार से करें कि बेल वृक्ष का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बेल वृक्ष का पूजा करना, और जितने भी बेल वृक्ष में पत्तियां होती हैं उतने शिवलिंग के पूजा का हमें फल प्राप्त हो जाता है एक ही पूजा से। आप अगर एक शिवलिंग का पूजा करेंगे तो आप एक पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बेल वृक्ष में जितनी पत्तियां होती हैं उतनी पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए आप सभी भी बेल वृक्ष का पूजन ज़रूर से करें, बेल वृक्ष ज़रूर से लगाएं। अगर आपके पास जगह नहीं हो तो आप किसी मंदिर में भी लगा सकते हैं, मंदिर के पास जगह हो तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, उसका भी हमें बहुत पुण्य होता है। जितने भी लोग पूजा करके जाएंगे उस बेल वृक्ष में, उसका सारा पुण्य आपके खाते में आएगा। तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और गाइस वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय हो बेल वृक्ष की।